नियाजी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कराची सानहे में एक तो MNA आलमगीर खान के वालिद भी जाँ बहक हुए, आपके साथ उस पर भी ताज़ियत। कराची के जो हालात हैं, ओनरशिप तो आप सब जमातों की बनती है जिन्होंने वहाँ से वोट लिया है, तजावुज़ात पर बात भी आप सब करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, पहले तो मैं आपके तवज्जुह से अपने भाई आलमगीर खान से ताज़ियत करूंगा कि अल्लाह ताला उनके वालिद को जन्नत में आला मकाम दे और इस दुख और सानिया से उसे हिम्मत और हौसला दे, उनसे नबर्द आजमा हो सके। पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा कि तजावजात, चूंकि बहुत सारी चीजें हैं जो 18वीं तरमीम के बाद जो है वो प्रोविंस के अंदर चली गई हैं और बहुत सारे एक्शंस गवर्नमेंट्स, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने ही लेने हैं। बेशक इसमें देखें, हम समझते हैं कि कराची एक रोशनियों का शहर था और उसे अब जो है वो कचरा कुंडी बना दिया गया है। आज भी कराची जो है वो सबसे ज्यादा, मैं समझता हूँ, आपका जो 49% से ऊपर जो है आपका जितना भी बजट है वो रिसोर्सेज हैं वहीं से आपके पास आते हैं। तो हम सबका फर्ज था कि उसका ख्याल रखते। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि वहां पे जो हुकूमत है वो आपको भी पता है पीपल्स पार्टी की है, अब उन्होंने उसकी जो, मैं हमारी समझ से बालातर है कि इवन आके अब रेस्क्यू भी जो है नालों का सिलसिला हो, या कराची को जो पैकेज दिया गया वो फेडरल गवर्नमेंट अभी जो है वहां पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको अभी जितनी भी फंडिंग है फेडरल गवर्नमेंट ने की है। तो फिर वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिर्फ बयानात दे रही है या वहां से जितने भी हैं वो करप्शन ही कर रही है? क्योंकि आज दुनिया के जो बहुत सारे ममालिक हैं जो शहरी थे वो कराची आते थे और कराची रहना पसंद करते थे। कराची आप और मैं भी रहना, मतलब वहां पे जाके अच्छा लगता था। लेकिन आज वहां की हालात देखें कि वहां पे नालों पे जो सैलाबी पानी जब आता है तो उसके आगे बंद होते हैं और सारी जो है फिर क्या होता है, पूरा कराची डूब जाता है। अब उस पे आपको भी मिल में है कि जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आ जाता है। तो चलिए ये नियाजी बयानात साहब, जब वैसे दिए लाहौर जाए, भी दुनिया आना बड़ा पसंद करती है, मगर जो लाहौर में भी हालात हैं यहाँ पे लाहौरियों के लिए भी सांस देखिए लेना मुश्किल है। लाहौर ये ना हो कि में आपको आने वाले दिनों में ये भी इल्जाम किसी और पर डालना पड़े। आयशा, इसके लिए आपने देखा होगा पहले तो हमारे अपोजिशन लीडर अक्सर आपको बूट, बड़े बड़े बूट जो है वो लॉन्ग बूट पहने नजर आते थे बारिश के दिनों में। लेकिन फर्स्ट टाइम आप पिछले कुछ अरसे से देखें तो आपको वो पानी नजर नहीं आता। उसके लिए थोड़ी प्लानिंग की गई है कि वाटर जो है उसके अंदर जो है बेहतरी लाई गई है, सीवरेज सिस्टम को बेहतर किया गया है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है कि हम इन मामलात को, आप पंजाब के रेस्ट ऑफ द पंजाब भी आपने देखा होगा ठीक है। पिछले अपने 74 साल में कौन सा आपने सिस्टम बेहतर किया कि जिसकी वजह से आप फख्र से कह सकें जी कि आपने चलिए नियाजी साहब, बहुत मैं आपकी अच्छा तरफ हमें आती हूँ। शहर जो सिस्टम सिस्टम 3 दे के साल में गए। बेहतर हुआ है उस पर भी बात करते हैं। शैला रजा साहिबा, कराची में जो हादसा हुआ ये इमारत एक नाले पर थी, और ऐसी इमारतें कितना बड़ा खतरा है ये आज यकीनन सबको समझ में आ गया होगा। मगर सईद गनी साहब आज ये कह रहे थे बात करते हुए कि नालों से तजावुजात हटाया जाना चाहिए। किसने हटानी है? सबसे पहले तो न्याजी साहब से मैं ताज़ियत करती हूँ। खुद भी चाहूंगी मैं आलमगीर खान साहब के वालिद जो हैं आज इस धमाके में जाँ बहक हुए, और अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में जगह दे। न्याजी साहब, ये आपके साथ जो नफीस लोग बैठे हैं ना, ये सारे उनके जमाने में पे कब्जे हुए। आप मुझे एक बात बताएं, हुकूमत है उसके पास कोई कानून का खजाना है कि जो नफीस लोग हैं उनके जमाने में लोगों से लेकर उन्हें ये जगहें बेच दी गई, और वो अपनी मासूमियत में किसी चीज में अगर बेवकूफ बन गए तो हम उन्हें बड़े बड़े महल जो हैं वो रेगुलराइज कर दें और इनको उठा के फेंक दें। ये नहीं किया जा सकता। हमें आप पैसा दे दें, कुछ नहीं तो हमारा ड्यू शेयर दे दिया करें पूरा जो है, और हम इनको बेहतर तरीके से सेटल कर देंगे। ये तरीका नहीं है कि करे कोई भरे कोई। आपको तो 4 साल हो गए मईशत ठीक नहीं कर सके, दूसरों पे इल्जाम डालते हैं, कभी दुनिया पे इल्जाम डालते हैं, कभी किसी पे डालते हैं। गैस नहीं है, आपने LNG के जो सौदे किए उस पर बात नहीं करते। बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा रहे हैं, दुनिया में पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई, आपके यहाँ क्या है?
हमें ये बातें करते हुए सोचना चाहिए। आपको ये तो याद है कि ज्यादा बारिश हो तो ज्यादा पानी आता है, जिसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये याद नहीं है जो आपकी वजीर साहिबा कहती है ज्यादा गाड़ियां चलें तो ज्यादा स्मोग होता है। तो मैं भी जब से लाहौर से आई हूँ, हकीकत यह है कि मैं अभी तक ठीक नहीं हो सकी, इतना स्मोग है। तो जो हमारी शहरी सूरत हाल हो गई है, जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, शैला साहिबा, कतई कलामी की माजरत, न्याजी साहब ये कह रहे थे कि 18वीं तरमीम में काम की बात कर लूं। जी कर देखिए, जो क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं और जो हमारे शहरों की सूरत हाल है, मैं ये समझती हूँ कि हमें सारी सियासत एक जगह रख के कहीं हमें बैठ के इस पे एक संजीदा बात करनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर में है, कि हमें करना क्या है ऐसे लोगों का जो वक्त के हुक्मरानों के हाथों बेवकूफ बन के मुख्तलिफ जगह बसा दिए गए। ठीक है शैला साहिबा, न्याई साहब भी कह रहे थे और आप करेक्ट भी कीजिएगा, खालिस्तान अब ये सूबाई मसला नहीं है, ये जो तजावुजात का मामला है, जब आप लोग खुद कहते हैं कि चेक करना चाहिए किसने इजाजतनामे दिए, कब दिए, तो तीसरा मुस्तकिल दौर है आप लोगों का। आप कल्प्रिट सामने लाएं, कैंसिल किए जाएं ऐसे मामला। ये तजावुजात का मसला है, लेकिन आप मुझे बताएं कि एक हुकूमत उखाड़ के फेंक दे तो एक हुकूमत फिर मुस्तकिल हुकूमत कैसे ना होगी कि अगर वो ये न सोचे कि इन बेचारों को कोई मुतबादिल जगह देनी है या इक्वल अमाउंट देना है। हमारे पास जगह है ना अमाउंट है, आप मुझे बताएं कि फिर हम उखाड़ के कह सकते हैं। चलें, क्या मैं ये कह सकती हूँ शैला साहिबा, गुज़िश्ता 13 से 14 साल में एक भी गैर कानूनी एनओसी जारी नहीं किया होगा आपके दौर में? वहाँ अगर 13 साल में जारी किया है तो हम मुजरिम, अगर 13 साल से पहले का है तो आप उनके नाम लेके उनको मुजरिम ठहरा दें। अलीगौर बलोच साहब, कराची में सानिया कौन जिम्मेदार है? एक तो हमारे यहाँ कुछ ये ट्रेंड भी है कि हम एक दूसरे पर जिम्मेदारी, जैसे पीटीआई की जानिब से आप दोनों जमातों पर जिम्मेदारी, शैला साहिबा ने नफीस लोगों की बात की जो हर दौर में किसी न किसी के इत्तेहादी रहे, आपके दौर में आपके इत्तेहादी, पीपल्स पार्टी के साथ उनके इत्तेहादी, आज इनके इत्तेहादी। तो सर कहीं तो हमें जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, वरना आवाम को क्या मैसेज है कि जो जिम्मेदारान पार्लियामान में है वो भी जिम्मेदार नहीं किसी काम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा, अक्सर ऐसे ही होता है आपके प्रोग्राम में कि जब तीसरे बंदे की बारी आती है तो फिर आपकी ब्रेक आ जाती है। अगर ब्रेक आए तो प्लीज काइंडली मेरे कुलीग जितना टाइम आज नहीं आएगी सर, आप बात करें। गुजारिश ये है कि जहां तक तो शैला रजा साहिबा ने जो बात की है, मैं मतलब है कि उनकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई एक मेरिट पे एक बात की है कि जो जितनी भी नाजायज तजावजात हैं, देखना ये पड़ेगा कि ये किस पॉलिटिकल गवर्नमेंट से मुराद के जाहिर है ये सब्जेक्ट होता है लोकल बॉडीज का, जो नक्शे पास करते हैं, जो जहां पर इजाजत देते हैं, या इंक्रोचमेंट भी इवन हुई है तो फिर वो लोकल बॉडीज का भी है और सूबाई गवर्नमेंट का भी सब्जेक्ट बनता है। तो इस एक सर्वे करवाना चाहिए और उन जमातों का और उन लोकल बॉडी के सिस्टम जिनमें ये नजायज तजावजात हुई, जिनमें ये नक्शे पास हुए और जिन अफसरान के दस्तखतों से ये पास हुए, तो उनकी जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, मीडिया पर भी उनके नाम आने चाहिए और आवाम को पता भी चलना चाहिए। और इसमें तो कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि जाहिर है कि ज्यादा वक्त तो इधर MQM का रहा है, कराची की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी सूबाई हुकूमत ने भी किसी की कोई पुष्टपनाही की है तो वो भी पता चल जाएगा कि की है या नहीं की। लेकिन बहरहाल ये कराची का मामला आपको पता है बड़ा संगीन है इस हवाले से, और अदलिया ने भी नोटिस लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तो इंतखाबात होने जा रहे हैं तो सूबाई हुकूमत भी इनिशिएटिव ले सकती है कि वो, बल्कि शैला रजा साहबा की पार्टी के पास ज्यादा टाइम है कि वो इंक्वायरी करवा कर इन चीजों को एक्सपोज करें और इनके नाम जो है वो अखबारात में दे, मीडिया पर दे, इनके खिलाफ इंक्वायरीज भी करे, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन लोगों ने नजायज तजावजात करवाई और जिनके दौर में। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी आपने इंट्रो में इमरान खान न्याजी साहब की एक बात, और फिर मैं अपने भाई जो है अमजद न्याजी साहब, ये भी उनके दस्ते रास है और मेरे भाई हैं। देखिए गुजारिश ये है कि वो एक मुझे शेर याद आ रहा है कि बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है, कि इमरान न्याजी साहब करप्शन पर भाषण दे रहे हैं। मतलब है कि यकीन करें कि अगर चुटकियां काट के भी बंदा हंसी रोके तो नहीं रुकती, कि भाई
अगर आप बात मियां नवाज शरीफ से और शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान की बात करते हो तो अपने साहब का जिक्र भी किया करो कि वो किस किस इल्जाम के ऊपर जो थे अच्छा अली वो गौर बलोच नौकरी साहब से वालिद फारिग तक हुए नहीं थे। जाते, मरहूम लोगों को आप छोड़ दें, वो सिर्फ नहीं, करप्शन की बात नहीं कर रहे, वो देखिए, पाकिस्तान के बिगाड़ की जिम्मेदारी आप दो जमातों पे डाल रहे नहीं, हैं, मैं कबूल करनी बिगाड़ कर की, लें। मैं मेरी गुजारिश सुन लें। नहीं आयशा बख्श, मुझे एक बात से इख्तलाफ है, जब न्याजी साहब के बारे में बात की जाती है तो फिर हमारे टीवी एंकर को भी मसला हो जाता है, चाहे वो हमारे लीडरान के खानदानों पर इल्जाम लगाए, उनकी फैमिली पर लगाए, उनके जिस पर लगाए, बात को हदम किया करें ना, सुन तो नहीं लिया सर, करें कतई कि बात कलामी हम की करना इमाजत, क्या मेरी चाहते हैं। बात सुन ले, मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रही हूँ, बट मैं ये कहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप में से कोई भी किसी पर पर्सनल कमेंट ना करे, जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस पोजीशन पर मौजूद है, उसी जिम्मेदारी के साथ उस सवाल का जवाब दें। देखिए, मैं उसी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। दूसरी गुजारिश ये है कि जब अगर अगर कंपैरिजन करना है तो जरूर करें। कंपैरिजन आप किस तरह कर सकते हैं गवर्नमेंट्स का? लीडर्स पे बात की गई है, अगर मेरे लीडर्स पे बात की गई है तो मुझे भी बात करनी है। जी जी, मैं बिल्कुल शैला साहिबा आपका जवाब लूंगी, बिल्कुल लूंगी, आपकी तरफ आती हूँ। अली गौर बलोच साहब मुकम्मल मेरी मेरी बात तो मुकम्मल होने जी देना जी, प्लीज। कर लें कर लें। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर कंपैरिजन करना है तो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट्स रही, नून लीग की गवर्नमेंट्स रही, अब 4 साल हो गए पीटीआई की गवर्नमेंट्स है। जब से ये आए हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इन्होंने करप्शन कर करके पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया।